अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस शुरू करना या स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी क्रैंक मशीन को लेके, तो आपके मन में बहुत सारा डाउट रहता है और कन्फ्यूजन रहता है कि मशीन के साथ कहीं कहीं पर दिखाया जाता है कि मशीन की कीमत पर, जैसे कि 25,000, तो कहीं पर 30,000, तो कहीं पर 35,000 बताई जाती है, और कहीं पर बोलते हैं कि मशीन के साथ 4 डाई फ्री ले जाओ बताई जाती है। कि यही सब सोचकर नए लोग जो रहते हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो वो सब कहीं पर ये बताया जाता है कि पेपर रोल, कहीं पर बताया जाता है कि पेपर रोल जो रॉ मटेरियल होता है वो 35 रुपये kg है, 40 रुपये kg है, और ये भी बताया जाता है 45-50 रुपये kg तक बताया जाता है। इस तरह का जो अनेकों अफवाह फैलाया जाता है, वो लोग उसमें जाके जब लेने जाते हैं तो फंस जाते हैं। फंसने के बाद वो लोग अपने बिजनेस को नहीं चला पाते हैं, तो वो दूसरों के ऊपर ठोप देते हैं। दूसरे को ऊपर थोपने के बाद बोलते हैं कि ना ही ये बिजनेस सही है, ना इस बिजनेस में कमाई है, ना ही ये बिजनेस सही है। तो अगर आप भी मानते हैं कि जैसे बिजनेस कोई भी हो, सफल या विफल हो जाता है, तो उसी तरह से हर बिजनेस में सफल या फेल होने का अलग अलग जरिया होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई भी बिजनेस में अगर कोई सही से मशीन और सही से रॉ मटेरियल मिल जाता है तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाता है, और वही सही से मार्केट की जानकारी भी हो जाती है तो इस बिजनेस में फेल होने से कोई नहीं रोक पाता है। तो अगर आप गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं या अफवाह में फंस जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, और इस बिजनेस में लालच के चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे कि आप माल बनाइए और कंपनी को वापस दीजिए। तरीके के जो बिजनेस के चक्कर में पड़ के फंस जाते हैं, तब जाके कमेंट में बोलते हैं कि ये बिजनेस सही नहीं है। तो ऐसा कोई मशीन नहीं बना है, कि ऐसा कोई मशीन नहीं है जो मशीन सही नहीं है। तो जिससे जो मशीन चलाया जाता है, जिससे जो मशीन चलता है वही मशीन सही है, और जिससे मशीन नहीं चलता है वो मशीन खराब है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि नए लोग को बिजनेस करने जा रहे हैं या सिंगल डाई मशीन लेके चालू करना जा रहे हैं या चालू कर रहे हैं, तो उनको मशीन जब कहीं पे जाते हैं अपने एरिया में या कहीं एरिया में, मतलब किसी फैक्ट्री के यहाँ जब मशीन लेने जाते हैं, तो उनको 2 टाइप का मशीन दिखाया जाता है। एक सिंगल डाई मशीन दिखाया जाता है और दूसरा डबल डाई मशीन, क्रैंक मशीन दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आखिर उनको कौन सा मशीन लेना चाहिए? तो उनको सिंगल डाई क्रैंक मशीन लेना चाहिए या फिर डबल डाई क्रैंक मशीन लेना चाहिए? तो उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। धर्मवीर बिजनेस आइडिया में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो सबसे पहले आपको सिंगल डाई क्रैंक मशीन के बारे में बताऊंगा कि अगर सिंगल डाई मशीन के बात करें तो इस मशीन का प्रोडक्शन 1 घंटे में 1380 पीस है, वो भी 1 घंटे का। तो अगर अब मैं बात करूं डबल डाई मशीन की, तो उसकी प्रोडक्शन क्षमता जो है सेंटर मोटर में लगा हुआ रहता है, चैनल बॉडी में आता है, तो उसकी प्रोडक्शन 2600 पीस रहता है 1 घंटे का। अगर उसकी मशीन की मोटर की बात करें तो जो उसमें लगा हुआ रहता है 1 HP का मोटर होता है, वही आपको डबल डाई मशीन में भी मिलता है, जो कि 1440 RPM पर का होता है, 1 HP का होता है, वो भी सिंगल फेज बिजली से चलता है। दोस्तों, दोनों मशीन में सेम बिजली लगता है, डबल डाई में थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है कि उसमें हीटर 4 लगता है। दोस्तों, सिंगल डाई में 2 ही लगता है, इसलिए डबल डाई मशीन में क्या बोलते हैं, बिजली ज़्यादा लगता है। अभी बात करते हैं इस सिंगल डाई मशीन का प्राइस का, तो हमें 35,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का चैनल बॉडी में आता है, जो कि सिंगल डाई क्रैंक मशीन है। तो अगर वहीं बात करें डबल डाई मशीन के प्राइस का, तो उसका प्राइस लगभग 60,000 से लेकर दोस्तों 50,000 से लेकर 85,000 तक का आता है, जो दोनों मशीन में 20,000 का अंतर है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों मशीन को लगाने में हमको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है? तो दोस्तों, हमको 10 बाई 10 की रूम की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इससे छोटा रूम रहेगा तो नहीं लग पाएगा। दोनों मशीनों को लगाने के लिए 10 बाई 10 रूम की ज़रूरत रहती है दोस्तों। तो इन दोनों मशीनों में दोस्तों आइटम भी सेम ही बनता है दोनों मशीनों का। तो इस मशीन में आप डाई चेंज कर के आप
अपने ज़रूरत का आइटम बना सकते हैं। दोना, प्लेट, थाली, रिंकल जो भी रहे दोस्तों उसमें बना सकते हैं। जैसे कि दोना, प्लेट, आप सभी आइटम बना सकते हैं जो आपको ज़रूरत है मार्केट के हिसाब से। अगर सिंगल डाई मशीन, क्रैंक मशीन की बात करें तो इसके मशीन लेने के लिए खासियत क्या है तो दोस्तों, ने जो क्रैंक वाला मशीन लगाए हैं दोस्तों, उनके मशीन वाले से जा के पूछा, या दोस्त लोग भी जो हैं 1 2 4 वो लोग भी क्रैंक मशीन लगाए हैं तो उन लोग से जा के पूछा है कि तब जाके सब सही लोग यही बोलते हैं कि सिंगल डाई मशीन से बड़ा वाला थाली आराम से बना सकते हैं। और जैसे कि 10 इंची से लेके 12 या 13 इंची थाली और यही सब आइटम डबल डाई मशीन में निकलना होता है तो अच्छा नहीं निकलता है। डबल डाई मशीन छोटे छोटे आइटम निकालने के लिए अच्छा रहता है। और अगर आपको कोई नया आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है या करने वाले हैं दोस्तों, या मशीन लेने जा रहे हैं तो उनको सिंगल डाई वाला ही मशीन लेना चाहिए, क्योंकि सिंगल डाई वाले मशीन में आप जो खाना खाने बैठते हैं थाली वो रहता है तो वो वाला आप आराम से उसमें निकाल सकते हैं। और डबल डाई मशीन वाला जो है दोस्तों, छोटे दोनों के लिए बहुत अच्छा मशीन रहता है। और नए लोग लेंगे उसमें तो रोल कभी इधर टेढ़ा भागेगा कभी उधर टेढ़ा भागेगा, तो नए नए में क्या है दोस्तों थोड़ा कम समझ में आता है, तो उसमें थोड़ा क्या है फंस जाते हैं तो उलझे हुए रहते हैं तो उसमें कम समझ में आता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये मशीन नहीं सही है, चलता नहीं सही है। तो इसीलिए डबल डाई मशीन जब भी ले दोस्तों तो पहले सिंगल डाई मशीन को खूब चला लें, या हाइड्रोलिक है पहले से तो कोई मशीन चला लें उसके बाद ही लें। डबल डाई दोस्तों छोटे आइटम के लिए बहुत अच्छा रहता है, और अगर सब आइटम बनाना है तो आपको सिंगल डाई क्रैंक वाला मशीन लेना चाहिए। जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा क्रैंक मशीन दोस्तों, सिंगल डाई मशीन। जिसके पास है वो लोग अच्छा ही बोलते हैं कि, और जिनके पास डबल डाई है वो लोग बोलते हैं ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो कहीं कहीं रोल नहीं, कहीं कहीं पे बोलते हैं कि सही नहीं करता है, तो कहीं कहीं बोलते हैं रोल इधर से उधर भागता है दोस्तों। तो आप उसमें नया आदमी परेशान हो जाता है डबल डाई में। दोस्तों ये तो रही सब मशीन की बात, इसमें मोटर कौन सा लगता है और उसके बाद इसका प्राइस क्या है, इसका प्रोडक्शन क्या है, ये सब की बात। तो अब बात आती है दोस्तों कि हमें रोल कौन सा लेना चाहिए का लेते हैं तो अब रोल की बात आती है तो कोई बताता है कि 45 रुपये के जी, कोई बताता है 50 रुपये के जी, कोई बताता है 59 रुपये के जी, तो कोई बताता है 60 रुपये के जी। तो बताते हैं सब अपने अपने जगह ही सही बताते हैं दोस्तों। जब आप रोल लेने के लिए जाते हैं तब आप रोल लेके आते हैं, जब रोल काटने के बाद पता चलता है कि उसमें पीस कम निकला, जैसे पीस कम निकलता है दोस्तों, जैसे 45 रुपये के जी वाला लेके आ गए तो उसमें पीस कम निकलता है। तो इसका वजह क्या है दोस्तों, आप 80 जीएसएम का मार्केट में यूज हो रहा है तो उसमें आपने 100 या 120 जीएसएम का लेके आए सस्ते के चक्कर में, तो दोस्तों जहाँ पे आपका 80 पीस निकलना चाहिए, जहाँ पे आपको 80 पीस निकलना चाहिए तो वहाँ पे आपको 60 पीस ही निकल रहा है। तो यही कारण होता है कम ज़्यादा रेट का। जैसे आपको 80 जीएसएम और 100 जीएसएम का रोल साइज का पता होना चाहिए। जैसे कि मार्केट में 80 जीएसएम चल रहा है तो आप 120 जीएसएम का लेके आते हैं तो उसमें पीस कम ही निकलेगा दोस्तों। अगर आप वहीं पे 120 या 100 जीएसएम की जगह पर अगर 80 वाला रोल लेके आते हैं तो उसमें पीस आपको ज़्यादा निकलेगा। तो जितना मोटा पेपर यूज़ करेंगे उतना पीस कम निकलेगा, और जितना पतला पेपर यूज़ करेंगे दोस्तों उतना पीस ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि जीएसएम ऐसा ही रहता है दोस्तों, जितना मोटा पेपर आप लेंगे और जीएसएम भागता जाएगा 100, 120, 140 ऐसा रहता है मोटा वाला। और उसके बाद पतला वाला रहता है आपको 75, 80, 100 ये सब यूज़ करेंगे दोस्तों आपको पीस ज़्यादा निकलेगा, और जितना मोटा पीस यूज़ करेंगे दोस्तों उतना पीस कम निकलेगा। और नए लोग के लिए दोस्तों तो सिंगल डाई क्रैंक वाला मशीन बहुत बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों मशीन हो चाहे रॉ मटेरियल हो, जो भी लेने जाए तो खुद से जाके लें। ये नहीं कि वहाँ से देखें कोई लेके आया है तो वहाँ से हमको भी दिला दीजिए, वहाँ से ऑनलाइन पैसे डाल दीजिए घर पे आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जब भी मशीन या रॉ मटेरियल लेने जाएं तो खुद से जाके अपने हाथ से टच करके तब देख के तब लें। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन हमारा यहीं तक का